मोदी जी से रूम वाले के देखो बड़े आदमी को लाइट फ्री कर मोदी जी से नाराज नहीं है, हर महीना उसके पैसा भर चमचे के से भी लाइट नाराज। नहीं मिलता। अच्छा, मोदी जी के चमचे से हैरान केजरीवाल जी को क्यों वोट देंगे? क्यों सब कुछ कर रहे हैं। आपने केजरीवाल जो सच्चाई चल रही है आपने उसको तो जेल में ही डाल रखा है। किस लिए डाल रखा है? तो हैं? जेल में अब डालने ये से आप आप गुस्से में? बताओ झुग्गी वाले ने जो केजरीवाल कर रहा था वो मोदी नहीं कर रहा है। आज जो दिल्ली के अंदर जितनी भी जे क्लस्टर बनी है वो सारी की सारी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने आज जो खाद्य सुरक्षा बिल पास हुई ये भी कांग्रेस की देन है। सच्चाई के साथ 7 सीट दिया है ना, 7 सीट में एक भी जीत अगर गया बीजेपी, एक भी अगर जीत जाए तो हम कहते बहुत हो। एक सीट अगर जीत जाए 7 सीट। अच्छा, इतना चैलेंज करते हैं। हाँ, मंदिर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हम पहुंचे हैं दिल्ली के सेटिंग के बस्तियों में और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि ये लोग इस लोकसभा चुनाव में किसको चुनना पसंद करेंगे और किस मुद्दे पे ये लोग किसे चुनेंगे। आइए हम बात करते हैं कि क्या नाम है सर आपका? जमीर आलम। जमीर आलम। इस बार लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 25 मई को यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, तो क्या लग रहा है आप लोग किसे इस बार चुनना चाहेंगे? 25 मई को वोटिंग हो रहा है सर, तो हम लोग तो क्या है जिसको जो अच्छा लगेगा वो चुनेगा, हम भी चुनेंगे। हम तो मजदूर आदमी हैं, यहाँ पर रंग कलर आवास का काम करते हैं। जो हम लोगों के हित में अच्छा काम करेगा हम लोग उसको चुनेंगे। अभी से पहले जो है अगली बार जो है 2014 में थोड़ा सा तेज बोलिए। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम झुग्गी वासियों को पक्के मकान देंगे। हम गरीबों को आज तक जो है उसने तो कुछ भी नहीं दिया। अब यही चाहते हैं कि कोई दूसरा सरकार आए जो हम लोगों के हित में अच्छा काम करे, गरीब बस्ती वालों के लिए कुछ सोचे हम लोगों के लिए। अब हम लोगों का तो उम्र जाहिर रहा बच्चों के लिए कुछ हो जाए। तो उसके बाद फिर 2019 में भी मोदी जी बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, फिर भी कुछ नहीं किए। अब यही होगा कि कोई दूसरी सरकार आए तो देखते हैं कि जो फिर हम लोगों के लिए क्या करते हैं वो तो अच्छा करेगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम जो है गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया है, हर गरीबों को फ्री में राशन दिया है। क्या इससे आप खुश नहीं हैं? उज्ज्वला योजना क्या, इससे पहले हमारे शीला दीक्षित जी ने खुद ही बांट के वो चले गए, तो अब कहाँ किसी को दिए? किसी एकाध दुक्का को मिल गया, उसके बाद तो कहीं कुछ नहीं मिला हम लोग को। फिर दोबारा तो आज तक मिला ही नहीं, हम लोग को मिला भी नहीं है शुरू से अब तक। तो ये जमीर जी थे, इनका कहना है कि मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन के दौरान घोषणा करा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम लोग झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने 2014 में भी वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना सुनवाई हुआ। हम लोग जैसे उस टाइम थे आज भी वैसे ही हैं। आइए एक और यहाँ पे चाचा जी हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहता है, इनका क्या विचार है जी, क्या विचार है? थोड़ा सा इधर देखिए। पत्रकार महोदय क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इसमें हम लोग बस्ती बस्ती जाकर सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोगों का मन क्या टटोल रहे हैं मनों को। तो इस बार आप लोग किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो सच्चाई के साथ जाएंगे और सच्चाई को ही विजय बनाना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो है हम लोगों की जो दुर्दशा बनी, वो कहते हैं ना रास्ते का पत्थर कुदरत ने हमें बना दिया। जिस प्रतिनिधि को भी हम लोग चुने लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज जो कुछ भी हमारे पास में है देख लो आपके सामने है, ना हमारे यहाँ रोड है, ना हमारे यहाँ सड़क है, ना हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं है। दिल्ली के अंदर आज मुख्यमंत्री जी को इन्होंने जेल में डाल रखा है। जो आदमी हक बात बोलता है उनको जेल में डाला जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भाई उन्होंने जो भी इनकी पार्टी इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली की जनता को हम 500 लीटर पानी फ्री देंगे, 500 लीटर पानी भी दिया। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन वो भी दिया इन्होंने फ्री। लेकिन हमारे बस्ती वालों को क्या दिया? हमारे बस्ती वालों को कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हम जैसे थे वैसे ही हैं। 2000 अभी बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। 2014 में इन्होंने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के अंतर्गत हम आप लोगों को मकान देंगे, 5 किलोमीटर के दायरे में ही कहीं बसाएंगे।
उसके बाद 2014 में ये आए, इन्होंने कहा कि 2022 तक भाइयों बहनों सबको पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2022 भी ख़त्म हो गई, आज 2024 का चुनाव आ गया। अब की बार भाई कहते हैं ना, इन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार ही क्यों? क्या अच्छा हाँ 400 पार ही क्यों? 400 पार, आखिर 400 पार क्यों? मैं इस पे हम लोगों का जो देखिए, आप जनता समझदार हो चुकी है, जनता सब जानती है कि 400 पार ही क्यों। क्योंकि भाई सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों ने सेटलमेंट कर रखा होगा कहीं कि पहले से अगर हम भुना के रखेंगे तो जनता को फील नहीं होगा, जनता कहेगी कि हाँ भाई पहले से जो है इन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, तो ये मतलब कि फिर जनता जो है उसको वो नहीं करेगी। और ये भी बात फैक्ट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, होगा तो वही जो उन्होंने कहा है। क्योंकि सोम दाम दंड भेद सब उनके हैं, सब उनको चाहने वाले हैं, सब उनके ही पूरा उनका कब्जा है। यानी आप कहना क्या चाहते हैं कि मोदी जी जबरदस्ती सरकार बनाने लगी है? भाई देखिए, ये हम खुल के हम क्यों कहेंगे, वो तो वक्त आएगा। मतदान भी कहा जाता है, मतदान मत का दान होता है, राज्य में अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन होगा वही जो उन्होंने कहा है। मतलब होगा वही जो वो चाहेंगे। जी, आपके कहने का मतलब यही है भाई। जाहिर सी बात है, समझने वालों के लिए सारा काफी है, समझने वालों के लिए सारा काफी है। देखिए, सोम दाम दंड भेद में पहले भी बोला कि भाई हर जगह उनके आदमी काबिज हैं, हर जगह उन्होंने। आखिर क्या कारण है कि जब से दिल्ली के अंदर एमसीडी का गठन हुआ तब से बीजेपी कब्जा थी एमसीडी पे। आखिर कौन सा समझौता पास हुआ कि आज पूरे एमसीडी में आम आदमी पार्टी है? कौन सा समझौता हुआ कि बड़ा स्टेट छोड़ के छोटा स्टेट दे दिया गया? जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, और आने वाला समय में जनता दिखाएगी अपना, ठीक है नहीं? अच्छा, मैंने वोट, इसका मतलब कि आप मोदी जी को नहीं करेंगे? नहीं, हम ऐसा काहे बोलेंगे? हम जो हमको अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, जो हमारा विकास करेगा हम वो करेंगे, जो हमारे बस्ती का विकास करेगा हम उनके साथ में। तो विकास आखिर कौन करे? मोदी जी तो इतना विकास अभी तक तो किसी ने नहीं। भाई देखिए, विकास मोदी जी ने क्या किया ये बताइए? क्या लाडली योजना, आयुष्मान, एक मिनट सर, आयुष्मान अभी दिल्ली में लागू नहीं है। आयुष्मान दिल्ली में लागू नहीं है। दिल्ली में ऑलरेडी गरीबों को अच्छा इलाज हो रहा है, दिल्ली के अंदर सारी फैसिलिटी है जो मुख्यमंत्री जी ने दे रखा है। फिर भी चुने हुए मुख्यमंत्री जी को आपने जेल में डाल दिया, क्यों? तो आप लोग फिर देखिए, मुख्यमंत्री जी पर भ्रष्टाचार का आरोप देखिए, लग रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे दिल्ली के महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री कर दी। जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले मजदूरी के लिए निकलते थे, उनके पास पैसे नहीं होता था, और महिलाएं आज बसों में फ्री जाती हैं, चाहे वो एसी वाला बस हो चाहे नॉन एसी वाला बस हो। आज दिल्ली के अंदर महिलाओं को बहुत सुविधा दिया गया है। महिलाएं आज बस भी चला रही हैं, दिल्ली सरकार के डीटीसी में ड्राइवर हैं महिलाएं। इसलिए जो डीटीसी में जो महिलाओं की रक्षा के लिए बाउंसर तैनात किया जा रहा था, उसको भी बंद करवाने की कोशिश की गई कि इस बाउंसर की कोई जरूरत नहीं, हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। भैया, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, और आने वाला समय में जनता का भाई के मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको जेल भेजा गया, तो क्या आप लोग फिर से उनको वोट करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप था या नहीं था ये हम नहीं जानते, लेकिन एक चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरीके से, देखिए हमारे देश के अंदर जो है ना कानून है ना भाई, तो कानून के दायरे में आपने चुनाव के समय में उनको क्यों अंदर किया? चुनाव के समय में आपको अंदर करने का क्या मतलब था? ये क्या मतलब चुनाव को बाधित करें? हैं? ये तरीका ठीक नहीं है। आपने शिबू सोरेन जो हमारे कुछ झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनको आपने जेल में डाला। आपने हमारे सत्येंद्र जैन जी जो हमारे एमएलए हैं, जो पहले कुछ मंत्री रह चुके हैं, उनको भी आपने जेल में डाला। ये तरीका ठीक नहीं है कि अफसरशाही तानाशाही अच्छी नहीं होती भाई। ऊपर वाले के दरबार में ना देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज़ भी नहीं होगी, ठीक है? तो भैया, जनता जो अच्छा करेगा, जो गरीबों के साथ रहेगा, जो गरीबों के ऊपर विकास देगा। बताइए, आपने उज्ज्वल योजना की बात करी, क्या उज्ज्वल योजना पहले नहीं थी? क्या लाडली योजना की बात करें आपने, क्या लाडली योजना पहले नहीं थी? क्या यूनिवर्सिटी और जो भी कॉलेज स्कूल वगैरह क्या पहले नहीं थी? पहले सब कुछ थी। हमारे देश का ऐसा हाल कर दिया इन्होंने कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते? ये जो है विदेश स्तर पे इनकी डंका बज रहा है अपने देश का। जनाब, कैसी बातें कर रहे हैं? विदेश अंतर की डंका अगर बजती है, आज देखिए आप जाकर के सोशल मीडिया पे भी काफ़ी, अब तो मीडिया वाले तो असली दिखाते नहीं है भैया। मीडिया वाले तो ये तो पार्टी जो है, ये पार्टी अडानी की है, ये पार्टी अंबानी की है, ये पार्टी गरीबों की थोड़ी है, ये पार्टी लाला और बनियाओं की है।
ये पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है। और जो गरीबों की पार्टी, इन्होंने मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम आपको पक्के मकान मुहैया कराएंगे दिल्ली के अंदर जितने भी जे क्लस्टर हैं। क्या उन्होंने कर दिया? नहीं किया। अरे उन्होंने बड़े बड़े काम आज जो दिल्ली के अंदर जितनी भी जे क्लस्टर बनी है वो सारी की सारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने आज जो खाद्य सुरक्षा बिल पास हुई ये भी कांग्रेस की देन है। सच्चाई के साथ जाइए, सच्चाई का साथ दीजिए। हमारी जनता सब जान चुकी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना बढ़िया बढ़िया मोदी जी काम किए हैं देश से। 300 क्या काम किए हैं? 370 क्या काम किए हैं भैया? नीति आयोग को, योजना आयोग को नीति आयोग बना दिए हैं। क्या काम किए? खाली नाम चेंज करने का काम किए। लाडली योजना थी क्या कांग्रेस के सरकार में? आज आपने सुकन्या योजना या क्या योजना बनाया इन्होंने, मतलब नाम ही चेंज किया है और तो कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा। जो किया किनके लिए किया? हाँ किया है, अडानी के लिए किया है, अंबानी के लिए किया है। इन्होंने ट्रेन भेज दी, ट्रेन को इन्होंने ये कर दिया। इन्होंने लाल किले भेज दिए। इन्होंने जो है जो कंपनी मोबाइल बनाती थी उनको इन्होंने जो है तोप बनाने की वो एयरपोर्ट रख रखा पूरा दे दिया। भैया जनता सब जानती है भाई, जनता सब जानती है। और आने वाला समय में जनता अपना रंग दिखाएगी और जो गरीबों के हित में होगा, जो हमारा अच्छा कैंडिडेट होगा हम उसके साथ जाएंगे। अभी जो चुनाव चल रहा है कैंडिडेट के आधार पे आप लोग वोट करेंगे, पार्टी के आधार पर वोट करेंगे? नहीं जी, हम लोग कैंडिडेट के हिसाब से करेंगे। जो कैंडिडेट जो हमारा अच्छा कैंडिडेट होगा, जिसके अंदर हमारे भेदभाव नहीं होगी। ये फिर से छुआछूत भेदभाव लाना चाह रहे हैं, हम वो लाने नहीं। एक ही पार्टी को लेकर हम लोग खड़े बैठे रहेंगे। ऐसे एक ही पार्टी को लेकर क्या करता है? हम भेदभाव वगैरह सिस्टम नहीं करने देंगे, ठीक है नहीं। हमारी बस्ती के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो हमारा समाधान करेगा, हम लोग उनके साथ में। मोदी जी का कहना है कि इस देश में हम सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं। जी जी जी, सभी धर्मों के लिए काम तो कर रहे हैं। इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना दिया, लेकिन बेटियों के बलात्कार करके और उनको रात रात चलाने का काम किया। ये भी तो किया आपने, ये भी तो सुना होगा आपने। जो आदमी जो गलत, एक दिल्ली के अंदर आने के बाद में कहते हैं कि जब पार्लियामेंट के सामने से कि जब क्या कहते हैं, क्या बोला था उन्होंने कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई। ये सब चीजें भी जनता को याद है जनाब। एक पार्लियामेंट के सामने से आज एक हिंदुस्तान की कस्टडी में एक जो है सांसद, और उसको 2 आदमी आता है और इम्पोर्टेड गन से उसको जो है छलनी करके चला जाता है। जो हमारी सेनाएं थी, हमारी फोर्स थी इंडिया की, जिसके कस्टडी में थे वो, क्या उनके पास में असला नहीं थी? क्या वो उनको नहीं, उन्होंने जय श्री राम कह दिया तो आप लोग शांत हो गए? हमारे पार्टी का आदमी है भाई, है नहीं, बस उनको अरेस्ट कर लो। ये सब अरेस्ट वगैरह दिखावा है भैया, जनता सब जा चुकी है। आने वाला समय में रंग दिखेगा सर, रंग दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बस बिल्कुल दिखेगा। हम लोग भैया गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बेलदारी करके अपना जीवन यापन करते हैं। जितनी हमें जानकारी थी आपने पूछा पत्रकार महोदय, मैंने आपको बताया जो हमारे मन की बात थी, जो हमने आपको बताया। अब आगे किसके मन में क्या है भाई हम तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन्होंने सारा सेटिंग, भाई ये कहता हूँ कि ईवीएम को बैन क्यों नहीं किया जा रहा? ईवीएम से चुनाव ना करवा करके बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा? ईवीएम बनाया, जिस देश ने ईवीएम बनाया उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता। हमारे देश में क्यों? देख लो क्या कह रहा है। हमारे देश में क्या है? ईवीएम है क्या? ये तरीका ठीक नहीं है, ये अफसरशाही नहीं चलनी चाहिए। अब की बार अगर इनकी सरकार बन जाती है तो भैया ईवीएम से चुनाव इसलिए सरकार करवा रही है ताकि सस्ता पड़ता है और आसान पड़ता है। सस्ता, लेकिन ये क्या है सस्ता? आप किसी के घर में घुस जाओगे बगैर ईवीएम के। हम वोट दे रहे हैं झाड़ू में और जा रहा है कमल में, हम वोट दे रहे हैं कांग्रेस में, जा रहा है कमल में, जहाँ हम वोट दे रहे हैं हाथी में, जा रहा है कमल में। अरे क्या मतलब? ईवीएम को बंद करा है 400 पार ले। अभी तो कुछ दिन पहले पूरी सरकार जो है ईवीएम टेस्टिंग के लिए गली अरे गली घूम कर- सरकार भाई, मैं इतना जानता हूँ भाई, चोर चोर मसोरे भाई है, मुझे इतना पता है। ये सब एक ही पार्टी के हैं, सब सारे सुनिए, इनमें एक गरम दल एक नरम दल, ऐसा कुछ नहीं है। जो गरीबों के हित का काम करेगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे, बस जो गरीबों के हित का काम करेगा हम लोग उनके लिए काम। वही तो हम जानने आए हैं कि आखिर कौन गरीबों का काम कर रहा नहीं, है। जब ये 400 पार आज का है, देखिए, आज तो गरीबों का काम, करे। आज गरीबों का काम अगर कोई कर रहा है तो वो किया है भाई कांग्रेस पार्टी। बस आज दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर का जाल कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो ये खुलकर कहिए ना कि हम कांग्रेस को वोट करने वाले हैं। लेकिन जो सच्चाई है, वोट तो हमारा मताधिकार है, मेरी मर्जी, मैं आपको क्यों बोलूंगा कि हम किसको करने वाले हैं? वो तो मतदान है हमारा, ठीक है। लेकिन आज तक जो दिल्ली के अंदर जो विकास हुई है,
दिल्ली का जो विकास बरोबर कह रहा हूँ मैं दिल्ली की विकास की बात कर रहा हूँ। आज दिल्ली में जितनी भी स्कूल, जितने भी फ्लाईओवर के जाल, जितने भी ये योजनाएं हैं, ये सारी कांग्रेस के हैं। उसी की योजनाओं को ये चला रहे हैं, नाम बदल बदल के जी। और ये कुछ चंद पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, चंद पूंजीपतियों की सरकार है जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुफरान है और मैं यही शकूर बस्ती में रहता हूँ। जो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है, नफरत है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कि उन्होंने किस तरीके से वादा करके जो भूल जाते हैं और वादा करने के बाद वादा को नहीं निभाते हैं, और उसके खिलाफ इस बार लोग वोट बढ़ चढ़ कर करेंगे। हाँ ना जी, यही बात है ना जी। बिल्कुल। आज अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी का गुण इसलिए गा रहे हैं कि आज जो हमारी झुग्गी के अंदर हम लोग बसे हुए, आज हमारे पास में इतना धन नहीं है कि हम कहीं रेंट पे जाके रह सकें। 2015 में हमारी झुग्गी को डेमोलेशन किया गया था और कोई हमारे बस्ती में मददगार नहीं हुआ, सिवाय एक कांग्रेस पार्टी के, ये राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई मददगार नहीं हुआ। और उन्होंने जब पार्लियामेंट में जो है जाकर के धरना प्रदर्शन किया और तब जाकर के जो है आदेश हुई कि भाई इनको पुनः उसी जगह पर दोबारा बसाया जाए, और तब से बसाई गई। और उसके बाद जो कुछ भी हमें मिला है, हमें कोर्ट के आदेश से मिला, हमें किसी नेताओं ने नहीं दिया। हमें संविधान में जो हमारा हक था, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसका भी सहयोग मिला मुझे, जो हमारे हमदर्द बने, हमारे आगे आए, हम उनके साथ रहे और हम कोर्ट के पास गए और वहाँ से हमें जो मिला, जो कुछ भी हमारे पास है, ये कोर्ट के आदेश से, हमारे को कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई सुविधा नहीं आज तक। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बस्तियों में लोग कितने नाराज हैं, और ये लोग गरीब तबके के लोग हैं, अपना कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, और किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। और इन लोगों के साथ कितना छलावा होता है कि सरकार कोई भी हो आती है, वादा करके भूल जाती है। वैसे यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, यहाँ की माता बहनें भी हैं, इन लोग से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोग का मन मिजाज क्या है, ये लोग किसे वोट करना चाहेंगे, आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चाची केकरा के इस बार वोट देना है? इस बार तो देंगे अपने केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल को। थोड़ा खड़ा हो जाइए, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। केजरीवाल जी को क्यों वोट देंगे? क्यों सब कुछ कर रहे हैं। आपने केजरीवाल जो सच्चाई चल रही है, आपने उसको तो जेल में ही डाल रखा है। किस लिए डाल रखा है? तो जेल में अब डालने ये से आप आपको गुस्से में? बताओ, झुग्गी वाले ने जो केजरीवाल कर रहा था वो मोदी नहीं कर रहा है। समझ गए? और फिर क्या बोल देते, झुग्गी के बच्चे को हम एडमिशन नहीं लेंगे, रूम वाले के बच्चे देंगे। कौन बोलता है? स्कूल में बोलते क्या बोलते हैं? नहीं, झुग्गी के बच्चे नहीं लेंगे। झुग्गी के बच्चों को एडमिशन नहीं लेके, देखिए एक बड़ी सेंसिटिव मामला है कि क्या बोलते हैं कि हम झुग्गी के बच्चों को एडमिशन नहीं लेंगे, हम लेंगे तो मतलब अपने झुग्गी वाले बच्चों को लेंगे एडमिशन। अब इसको तो वही जानते हैं क्यों नहीं लेंगे, वही बताएंगे, प्रिंसिपल बताएंगे। कभी बोलेगा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स उनको भी पता है। क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं डॉक्यूमेंट में? ये क्या वो मांगते बताएंगे, उनको हैं सब डॉक्यूमेंट में? क्या मांगते हैं? बोल रहा आधार कार्ड दो, जन्म पत्री दो, वो लेके जाते हैं तो कहता है सीट खाली नहीं है, तो फिर दूसरे दिन कहता है झुग्गी वाले बच्चों को बना एडमिशन देते नहीं हैं कर रहे। हर तरीके आज 4-5 दिन से, महीने दिन से मैं बच्चे को लेके इधर से उधर कर रहा हूँ। क्या कहते हैं कि आपके पास झुग्गी के बच्चे हैं इसलिए आपको एडमिशन नहीं हाँ, देते? यही कहता है। मतलब परेशान करते हैं। हमारे लड़के यहाँ से मैं कौन सा लोग बिहार लेके जाते हैं, पीली बिल्डिंग का लेकिन मना कर देते हैं कि सीट खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है। अभी हम स्कूल में लगे भी दिखा सकते हैं, ये लोग मना कर देते हैं, चौकीदार किस लिए मना करते हैं? क्या कहता है कि स्कूल में जगह नहीं है? हाँ, सीट खाली है, सीट ऑनलाइन कि आगे करो। हम गरीब लोग हैं, हम दूरी नहीं जा पाते, हम उतना कर नहीं पाएंगे, हम उतना किराया देंगे कि बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ का आधार कार्ड वगैरह सब चीज है मेरे पास, फिर भी नहीं एडमिशन कर? नहीं ले रहे, कह रहे सीट खाली नहीं है। आप चलो चलो, हम आपको स्कूल में वो सर कभी बच्चा ये मना करते हैं ये लोग। पूरा तो मन मर्जी है। जोरे गया 3 आदमी की मैंने पूछा बच्चा कितनी है, सब लोग भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। ये बच्चे कितनी दूरी जाते हैं? हम आज मेरे पास किराया है, कल नहीं है, कल छुट्टी पे है। नीलम शर्मा। देखिए यह कितना मनु की शर्मिंदगी की बात है, सन नहीं लिया जा रहा है। जिस तरीके से इनका आरोप है, यदि आरोप ये सही है तो एकदम घिनौना है, एकदम शर्मिंदगी का बात है
कि किस तरीके से गरीब लोगों को पढ़ाई से दूर रखने के लिए, पढ़ाई से वंचित करने के लिए यह साजिश, एक तरीके से साजिश किया जा रहा है। तो आप क्या मांग करेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? हम सरकार को ये मांग करें केजरीवाल को निकाल जेल से, हम यही मांग करें। हमारे लिए केजरीवाल सब कुछ शाबाश शाबाश। केजरीवाल जी सब कुछ कर रहे हैं। केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो सही हो जाएगा। सही हो हाँ, जाएगा, सही हो जाए, सब कुछ सही हो करने वाला हो जेल में। जाएगा। जो सच्चाई चल रहा है उसी जेल में, जो गलत रास्ता चल रहा है बोले हम चल। हाँ हेलो, हाँ भैया अस्सलाम वालेकुम। की बोले मोबाइल में? केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। हाँ सब सही हो जाएगा। उन्हीं की देन आई जो अस्थाई है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक ठाक सब जेल में डालेगा ना, जब से उन्हें जेल में डालेगा ना। इस बार वोट किसको देना है? हम देंगे केजरीवाल, हम लोग केजरीवाल को देंगे, सब लोग लेकिन इस बार यहाँ से केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस के दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ जो है टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि उम्मीदवार, यानी दोनों साथ में ही रहेंगे। दोनों साथ में है, कांग्रेस दोनों साथ में। उसी को जाएगा वोट। बटेगा भी नहीं, सब वोट जाएगा। नहीं नहीं, किसका पास जाएगा नहीं जाएगा वो हम लोग को समझ जाए। कांग्रेस को वोट करेंगे, आई भाई की मगर करेंगे कि नहीं वो तो हमारे दिल के बात है। करेंगे और अच्छा हो गया। पहले तो वोट फट जाता था, अभी तो पूरे किसको वोट करना है? केजरीवाल को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा। यार तो भाई केजरीवाल को क्यों वोट जाएगा? मोदी जी बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके चक्कर में बैठे हैं भाई। यहाँ झुग्गी वाले को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। लाइट भी वही केजरीवाल, अगर केजरीवाल तो लाइट भी मिल जाएगी। केंद्र में है वो। अब तो केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है। क्या है? कहाँ क्या देख लो, हम लोग पास भी नहीं है, लाइट भी नहीं, हम लोग कैसे अति कर रहे हैं? देख लो। फ्री में राशन नहीं मिलता आपको? अरे साहब 5 किलो क्या उस समय में राशन मिल रहा था क्या? जनाब, उस बार भी मिल रहा है, मिल रहा था क्या? आज भी आज आज तो वो गरीबों को इज्जत दे रहे हैं। कहाँ दिया? मुंह पे यार, मुंह पे वो मकान मालिक को मिल रहा है, बिजली के बिल, पानी के बिल फ्री, मकान मालिक आज होने के बाद हम लोग लाइट नहीं। चलो अब देखो किसके आज में लाइट के है। दिन में भी हम लोग के लाइट नहीं तो मोदी जी से है। और आप रूम लोग वाले कम के नाराज देखो हैं। बड़े आदमी को लाइट फ्री कर मोदी जी रखा से है। नाराज नहीं है, हर महीना उसके पैसा चमचे भर से के भी लाइट नाराज। नहीं मिलता। अच्छा, मोदी जी के चमचे से हैरान है। हाँ सबसे नाराज है वो है कन्या दादल के अथी। बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। काम कितना कर रहा है ना, विकास कहाँ काम कर रहा है? क्या है? कितना विकास किया आप है। दिखाइए ना क्या काम किया, देखिए प्रधान के नाम कुछ नहीं किया। अपना पैसा कम करवाए। वो ये दिखाइए, कुछ नहीं। हम नहीं बनाते, हिंदू मुसलमान सब रहते हैं यहाँ। देखिए मुसलमान है, नहीं बनता है यहाँ। ये मंदिर अपने अपने पैसे की है। देखिए अपना पैसा बनाए, अभी बनाए, कल बनाया है। देखिए नहीं है, हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं है। बेटा है। बेटा तो इसीलिए मानो कि आप लोग जो है वोट इस बार केजरीवाल को करेंगे। केजरीवाल को करेगा, जब तक झुकी रहेगा दिल्ली में तब तक केजरीवाल को ही, आप कांग्रेस को हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा ललन ठाकुर। ललन ठाकुर। हाँ ठाकुर जी हैं आप? हाँ, ठाकुर जी तो सब देख रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे जाने दीजिए, हाँ? जो जाएगा जाओ, उसको जाने दीजिए। हैं। आप उनके अलग रखते हैं जी? अलग रखते हैं। हाँ अलग रखते हैं, जो हमारा काम करे उसी को ना। आप एक बार एक बात आपसे, आपका तो कार है ना, आपका जो भला काम करेगा आप उसको नहीं भूलते। ना हम तो उसी को करेंगे। हम तो भाई जो करेगा उसी को करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपका जाति वाला सब लोग बीजेपी में है। आप कह रहे हैं कि हम देंगे वोट। क्या मुसलमान बीजेपी में नहीं है क्या? शहनवाज हुसैन जो है वो मुसलमान है होने के बाद नहीं है क्या उसमें? ये बताइए। तो उसका टिकट वो काट दिया इस बार तो। काटा नहीं, ये मोदी का चाल है, उसको बना दिया, रात सांसद बाती बना दिया उसको। हाँ तो मानिएगा नहीं वोटवा? कार्यों को साथ देती है। ऐसा है, दिल्ली की जनता जो है ना 7 सीट दिया है ना, 7 सीट में एक भी जीत अगर गया बीजेपी, एक भी अगर जीत जाए तो हम कहते बहुत हो। एक सीट अगर जीत जाए 7 सीट। अच्छा, इतना चैलेंज करते हैं। हाँ, मंदिर के सामने इधर दिखाइए भोला बाबा को। एक सीट अगर जीत गया तो दिल्ली के अंदर में आपको जेल में डलवा देगा। जेले में। ये क्या है? जेले है क्या? ये क्या है? सर डरते ना ये जेल में है तो क्या है? ना लाइट है ना पानी है, हम लोग को तो जेले है तो। आइए देखते हैं। देखिए ये क्या पूरा नाम क्या है आपका? ललन ठाकुर। ललन ठाकुर। ये ललन ठाकुर जी हैं। ये झुग्गियों में भी रहते हैं, अपने लाइट भी नहीं है हमारे पास में, ना पानी है ना लाइट है, तो जेले है नहीं। बिल्कुल केजरीवाल जी के सपोर्टर हैं। इनका कहना है कि केजरीवाल जी को जेल में डालना सिर्फ राजनीति है। इसके वजह से हम लोग वोट करेंगे तो
केजरीवाल को ही करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं जे न्यूज से अशोक यादव की रिपोर्ट, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। जय हिंद।